सो हेलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी बात करेंगे हम बजट की। लद्दाख ट्रिप में टोटल कितना रुपए लगा मेरा 15 दिन का। तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से खुद ही आइडिया लगा लेना कि आपका कितना खर्च आएगा। मैंने स्कूटी रेंट पे ली थी तो उसका अलग से ही है, बाकी अगर आपके पास बाइक है तो उसके हिसाब से आप काउंट करना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फिर अपने बजट ट्रिप का। पब्लिक कन्वेंस में जो अपना टोटल खर्चा हुआ वो करीब 1,000 रुपये था, जिसमें बस का किराया, ऑटो, ओला, उबर और जो भी मतलब पब्लिक कन्वेंस मैंने लिया उसका आने जाने का टोटल मिला के 1,000 रुपये के लगभग खर्च हुआ। अब बात करते हैं फ्यूल की। तो फ्यूल पे जो अपना टोटल खर्च हुआ वो करीब 5,000 रुपये था, जिसमें लद्दाख का जो रेट था वो 100 रुपये के ऊपर ही था और जम्मू कश्मीर में भी 100 रुपये के लगभग था। एक बार मैंने फ्यूल कराया था और पंजाब में एक बार फ्यूल कराया, वहाँ पे भी 98 या 99 रुपीज़ में था। देन फिर उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब हर स्टेट में लगभग मैंने फ्यूल डलाया। तो मोस्टली लद्दाख का जो रेट था वो एकदम डिफरेंट था और जाहिर सी बात है वो होगा ही होगा। अब स्कूटी सर्विस की बात करते हैं। तो स्कूटी सर्विसिंग में मेरा टोटल जो खर्च हुआ था वो 600 रुपये तो डायरेक्ट स्कूटी सर्विस करने वाले ने लिया था। बाकी उसका जो ऑयल था, इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग, ये सब छोटा मोटा सामान मिला के करीब करीब मेरा 1,000 या 1,100 रुपये के लगभग मेरा यहाँ खर्च हुआ था लेह में सर्विस कराने में। देन इसके बाद जब स्कूटी ख़राब हुई थी तो वहाँ पे अलग चार्ज हुआ था। कारों में जो स्कूटी ख़राब हुई थी तो उसके लिए जो मैंने लोडर किया था वो 500 रुपये चार्ज किया था उसने, और जो सर्विस कराई थी मैंने उन्होंने 300 रुपये मात्र लिया था मुझसे, क्योंकि कार्बोरेटर में जो कचरा जम गया था उसका केवल सफाई करना था और बाकी कुछ भी नहीं करना था। फिर भी मैंने स्पार्क प्लग उसका चेंज कराया क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा था। नया जो डलाया था उसमें भी काफ़ी कार्बन जम चुका था ड्यू टू कार्बोरेटर की ख़राबी। तो इस वजह से वहाँ के बाद मेरा स्कूटी पे सर्विसिंग पे कोई भी खर्च नहीं हुआ। तो ये मेन एक जो एक्स्ट्रा खर्च था वो मेरा स्कूटी की सर्विस में खर्च हुआ। तो अब बात करते हैं फूड की। खाना सबसे ज़रूरी है पूरी ट्रिप में, कहीं भी आप जाते हैं बिना खाने के आप नहीं रह सकते। तो खाने में जो मेरा टोटल खर्च हुआ वो था करीब 3,500 रुपये, और जिसमें सबसे महंगा खाना हमने खाया नुब्रा में जो हमने खाना खाया तो करीब करीब पर पर्सन 500 से 600 रुपये का पड़ा था। इतना कॉस्टली खाना था। और बाकी ये सब जगह तो वही 40-50 रुपये पर हेड आता था, ये 100 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आता था। बट नुब्रा में हम 2 दिन रुके थे, होटल में रुके थे, तो वो होटल के चार्जेस की वजह से एकदम मतलब अच्छा खासा अमाउंट बना था। तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, नहीं तो बाकी हर जगह सर्चों में 100 रुपये में खाना मिल गया, कारों में 100 रुपये में मिल गया था। और कारगिल में विकास भाई के साथ हमने डिनर किया था, और ऐसे ही करके मतलब हर जगह 100-200 मैक्सिमम इतना ही पर हेड आता था। बट नुब्रा में जो आया वो हद से ज़्यादा था, उतना नहीं होना चाहिए था। इतनी चाय पीनी है आपने भी? मैं तो नहीं पिया। अच्छा, ये रही अपनी शानदार बाल्टी चाय, सॉरी बाल्टिस्तानी चाय। अब इसका आनंद लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। वाह भाई वाह, शानदार। और पैंगोंग में जो हमने होटल लिया था वहाँ पे में लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। तो वहाँ पे कोई मतलब पैसा नहीं पड़ा था, वो सब उसी में इंक्लूड था। 600 रुपये का जो हमने होटल लिया था कॉटेज, उसी में वो सब इंक्लूड था। तो वहाँ का भी स्टे और फूड दोनों मस्त था। खाना आप अनलिमिटेड खाइए, बुफे सिस्टम था, जितना मर्जी उतना खाइए, जो मर्जी हो वो खाइए, कोई रोक टोक नहीं थी। ये फ़ायदा होता है पूरा कंप्लीट एक पैकेज लेने का। और अब बात करते हैं परमिट की। परमिट में जो टोटल पैसा लगा वो 580 रुपीज़ केवल परमिट के चार्जेस थे, और जो प्रिंट आउट वगैरह के चार्जेस थे वो ही केवल 150 के अराउंड वही पड़ गया था। और 50 रुपये उसने अलग से लिया था फॉर्म भरने वगैरह के और क्या कहते हैं उसका प्रिंट आउट निकालने के। तो वो खर्चा टोटल मिला के हमारा करीब 700 से 750 रुपये वहीं पे ही हो गया था। तो ये था परमिट का हिसाब। परमिट में भी हमने थोड़ा गलती
अब बात करते हैं होटल की। तो होटल में जो अपना टोटल कॉस्ट थी वो थी करीब 5600 रुपये। 5600 रुपये हमने केवल स्टे में खर्च किए। तो 5600 रुपये में जो पहले दिन का मेरा स्टे था वो था 734 रुपये का होशियारपुर में। देन इसके बाद नेक्स्ट डे कश्मीर में रुके, वहाँ पे भी 750 या 800 रुपये के करीब एक आदमी का हुआ था। देन इसके बाद कारगिल में 750, लेह में 850, कारू में 350, 400 रुपये सॉरी। देन इसके बाद नुब्रा में रहने का केवल खर्च हुआ था पर हेड 900 रुपये। इसके बाद स्टे था हमारा पेंगोंग में 600 रुपये विद फूड। देन इसके बाद कारू में फिर से हम रुके थे तो उसमें करीब 200 रुपये पर हेड आया था। इसके बाद सरचू में 200 रुपये। देन इसके बाद मनाली में करीब 200 रुपये, 200 या 300 रुपये के लगभग आया था। इसके बाद एक रात में चंडीगढ़ में रुका अपने दोस्त के यहाँ, उसमें कोई खर्चा नहीं। इसके बाद ऋषिकेश, लास्ट डे जो स्टे था अपना वो ऋषिकेश में था, तो वो 300 रुपये पर नाइट का था। तो एक रात में ऋषिकेश में और रुका था। तो इस तरह से अपना टोटल 5600 रुपये के लगभग टोटल खर्चा आया होटल का। तो टोटल जो ट्रिप का खर्चा आया वो करीब राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं 22,500 रुपये के लगभग आया था। इतना मुझे जब मैंने टोटल किया था 22,500 के लगभग रुपए मेरे खर्च हुए थे पूरी ट्रिप में, जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। मेरा पर्सनल खर्चा इसमें कोई इंक्लूड नहीं था। ट्रिप में जो खर्च हुआ, स्कूटी, होटल, फूड, इन सब चीज़ों में जो खर्चा हुआ वो इतना था। बाकी और कोई खर्चा नहीं इसमें मैंने ऐड किया। और ट्रिप थी मेरी टोटल 15 दिन की, दिल्ली से लेकर दिल्ली की। तो इन 15 दिनों में 22,000 रुपये खर्च हुए और मैंने जो बजट अपना बनाया था वो 15,000 रुपये का था। तो 3 दिन जो एक्स्ट्रा लगे उसका अलग खर्चा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा रुकेंगे तो उसका होटल का, खाने का और ट्रैवल का हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है। और 3 दिन तो ये एक्स्ट्रा गया, उसकी वजह से पैसा खर्च हुआ। देन इसके बाद स्कूटी में जो प्रॉब्लम आई 2-2,500 रुपये उसकी वजह से फालतू में गए। और ऐसे करते करते काफ़ी सारे खर्चे और बढ़ते गए मेरे। तो ट्रिप में ये सब लगा रहता है, आपको कुछ नहीं पता होता। जब आप ट्रिप प्लान करते हो तब आपको कुछ नहीं पता होता है आगे आपके साथ क्या होने वाला है। बट जब आप ट्रिप पे होते हो तब आपके साथ क्या क्या होता है, वहाँ की वेदर कंडीशन क्या होती है, रोड कंडीशन क्या होती है, क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये सब जब आप ट्रिप में होते हो तब आपको पता चलती है। कुछ नहीं पता। जैसे हम प्लान करके गए थे कि हमें पहले दिन रुकना है पठानकोट, दूसरे दिन कश्मीर या सोनामार्ग, दिन तीसरे दिन हमें लेह रुकना है, बट पहले ही दिन से मैं लेट होता चला गया। इसके बाद कारू में हमारा कोई रुकने का प्लान नहीं था, कारू में रुकना पड़ा। सरचू का कोई प्लान नहीं था, सरचू रुकना पड़ा। नुब्रा में कोई प्लान नहीं था, नुब्रा में एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। तो इस तरह से प्लान आप जो बनाते हो ज़रूरी नहीं वो सक्सेसफुल हो, बट आप प्लान बनाइए, बट बैकअप में एक्स्ट्रा डेज भी लेके चलिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा नहीं लेके आते हो, इन केस आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर आप फंस जाओगे, अच्छा खासा फंस जाओगे। और वहाँ आपकी हेल्प के लिए फिर कोई नहीं होगा, या तो कोई टूरिस्ट आपको बचाएगा, या फिर आपको BRO बचाएगी, या फिर आपको भगवान ही बचाएगा भाई। इसलिए बैकअप में हमेशा प्लान लेके चलिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आए। लद्दाख इतना आसान नहीं है, आसान है, बट अगर आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहा तो फिर लद्दाख आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बैकअप हमेशा अपने साथ लेके चलिए। फ्यूल, फूड और एक्स्ट्रा पैसे कैश कैरी करके चलिए, क्योंकि रास्ते में कुछ पता नहीं है आपको कहाँ कैश मिले कहाँ ना मिले। तो ये था अपना लद्दाख का टोटल बजट। तो आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूज़न अब दूर हो गए होंगे। तो ये थी अपनी एक बजट ट्रिप जिसमें काफ़ी खर्चा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, हो गया तो हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ थोड़ा नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे अगली ट्रिप इससे भी कम में हो, अपने बजट में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बट कोई ना, ये ऊपर नीचे लगा रहता है। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो सही समझें। तो मिलते हैं फिर
अगली कई ट्रिप में, अगली किसी डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।